हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालते हैं। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले इसके बारे में कुछ हमको जानना पड़ेगा जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वृत्त होता है, ये क्या है, तो एक बिंदु खींचा गया, उससे बराबर दूरी पर हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इसका जब गोला बनाएंगे ना, तब जाकर क्या बनेगा, एक वृत्त तैयार हो जाएगा। अब इसके केंद्र को, ये केंद्र है, और केंद्र से और ये जो चारों तरफ ये जो घेरा है, इसको कहा जाता है परिधि। ये जो घेरा है ना, इसी को बोला जाता है परिधि। और यहाँ से केंद्र से और जो परिधि की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। इन दोनों को दूरी क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। और ये जो पूरा जो घेरा है, इसको क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया पूरा टोटल जो घेरा है, इसको बोला जाएगा परिधि। अब हमें ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसके अंदर कितना जगह है। ये जो घेरा बनाया गया है, इसके अंदर कितना जगह है, वो होता है इसका क्षेत्रफल। और परिधि क्या होता है, यानी ये पूरे घेरे की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी जो बाहरी जो घेरा है ना, इसकी लंबाई क्या है, वो होता है, वो भी निकालना है। तो दोनों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं फार्मूला इसका। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, जैसा कि मैंने ये बताया। और पाई का मतलब होता है दोस्तों, पाई का जो मान होता है ना, वो होता है 22/7। क्या होता है इसका, इसका मान फिक्स रहता है, इसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। पाई का मान इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 22/7। अगर इसको हल करेंगे तो 22 में अगर 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, लगभग 3.14 के बराबर आता है लगभग। यानी जब भाग देने में जो आएगा वही आपका पाई का मान होता है। आप चाहे दशमलव में लिखे चाहे इस तरह के लिखे, दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पर पाई का मान पता चल गया है कितना होता है, 22/7। और त्रिज्या कितना हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे ना, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे 7 के स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा। अगर 7 का घन होता है, यानी 3 इसके ऊपर होता तो 7 3 बार लिखा जाता, कि यहाँ पर 2 बार ही है, तो क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे। अब हम करेंगे हल। देखिए, एक 7 से एक 7 कट गया, बचा हमारे पास क्या, 22/7 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 1 14 4 ऐसे लगाए, 7 दूनी 14 1 15, कितना हो जाएगा 154। अब ये हमारा सेंटीमीटर मान था ना, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, हो जाएगा इसका मान। ये हो गया हमारा टोटल वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमने क्षेत्रफल तो वृत्त का निकाल लिया, अब हमें निकालना है इसका परिधि कितना होगा। तो परिधि मैंने बताया ही, जैसे ये गोल रेखा है ना, अगर इसको हम समझे किसी और तरीके से, मान लेते हैं ये क्या है, एक गोला है। ठीक है, अब इसको अगर हम समझे इस तरीके से कि मान लेते हैं ये गोला क्या है, एक रस्सी से आपने एक गोला बना दिया। एक रस्सी है, ठीक है, उसको काट कर आपने इस तरीके से गोला बना दिया। तो अगर इसको हम काटे और इसको अगर फैलाए, तो ये आपका ये सीधी रेखा में बन जाएगी ना। रस्सी का अगर हमने गोला बनाया, अगर उसको इतना लंबाई है, इसको हमने फैला दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सीधी रेखा में बन जाएगा। यानी इसको नापा जा सकता है। ठीक है, इसको नापा जा सकता है। तो यही होता है परिधि। तो इसकी लंबाई क्या होगी, परिधि का लंबाई क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। वृत्त का परिधि का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr का मतलब हो जाएगा त्रिज्या। पाई का मतलब समझते ही, 2 का मतलब भी हमें पता है। लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, लिखेंगे 22/7 गुणे आर कितना है, त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 7। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। देखिए, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर,
2 गुणे 22 बचेगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यानी इसका जो लंबाई होगा वृत्त की परिधि का कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों मान निकाल लिया है, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है और इसका परिधि भी निकाल लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।